ईद की खुशियाँ, ईद के रंग सबके संग। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के इज्तिमात, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद, उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ अजीज़ो अकारब और कारकुनों से ईद मिले। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा ईद नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में और खुर्शीद शाह ने सखर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने डियार खान में नमाज ईद पढ़ी। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की इतायत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूँ ये मुबारक मौका आलम इस्लाम के लिए खुशियाँ लाए। सदर आसिफ अली सरदारी का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुक़द्दस मौका अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं, जिनके कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और इसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे। ISPR। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ISPR। मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। पंजाब के अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश। मरियम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे में मरियम नवाज़ की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। 60% का यकीन है गुज़श्ता 3 माह में मरियम नवाज़ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। 53% का मानना है कि हुकूमत पंजाब के अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए किए गए इक़दामात मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम है
हैं। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल अस्पतालों के मंसूबों को भी आवाम में पजीराई मिली। सर्वे में पंजाब की लीडरशिप को आवाम की जानिब से सराहा गया। मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 48%, शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा। एक मखसूस सियासी जमात जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे है, हुकूमत मुखालिफ एजेंडे पे है और उसकी एक कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन चल रही है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ। वो मखसूस सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस सियासी जमात ने तमाम तर हदें पार कर दी हैं। ये लॉबियस्ट हायर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो तमाम तर हदें पार करके इन्होंने अमेरिका में कांग्रेसमैन और कांग्रेसवुमन को, उनके अरकान कांग्रेस को लॉबियस्ट फर्म और PR फर्म्स के ज़रिए हायर किया। PTI मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इस सियासी जमात ने तमाम हदें पार कर दी हैं। किसी को मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी फर्म्स हायर करके बैरून मुल्क से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद अनासिर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों का ताना बाना मखसूस सियासी जमात से मिलता है। गुज़श्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेजी आई है। मुल्क मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी बैटर्स ने 107 रन का आसान हदफ भी मुश्किल बना लिया। आसान हदफ के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर भी कुछ ना कर सका। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में हासिल किया। बाबर आजम, अब्बास आफरीदी और शाहीन शाफरीदी ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्बास आफरीदी ने 17 और शाहीन आफरीदी ने 13 रन बनाए। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन बनाए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। स्टोनियन कोहपेमा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाई के दौरान स्टोनियन कोहपेमा सामा मैरी की टांग टूट गई थी। रेस्क्यू करने के बाद स्टोनियन कोहपेमा को तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर भी इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी ना रुक सकी। रफा में मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 37,296 हो गई। 85,197 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास के हमले में 8 इजरायली फौजी भी मारे गए। इजरायली हुक्काम ने भी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास हमले के बाद इजरायली फौज ने रफा में दर्जनों मकानात को जलाकर मिसमार कर दिया।